अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया है। इस खबर ने बहुत लोगों को हैरान कर दिया, कुछ लोगों को परेशान भी कर दिया। ठीक है, इन सब पे बात करेंगे। एज ए पैशनेट फैन एंड को एंकर ये थोड़ी ज़्यादा परेशान है, आज इनसे भी बात करेंगे, इनकी मन की बात भी जानेंगे और बाकी सब लोगों ने भी क्या रिएक्शन दिया वो भी सब आपको बताएंगे। एक टोटल कंप्लीट पिक्चर खींचने की कोशिश करेंगे कि आखिर अचानक संन्यास विराट कोहली ने क्यों लिया होगा। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में हम ज़्यादा नहीं घुसते, उसके लिए आपको दूसरी जगहों पे आप देख सकते हो, दुनिया भर की थ्योरी जो है रोज़ बदलती रहेगी। मगर हम जो है यहाँ पर फैक्ट्स पर बात करेंगे, क्या असली वजहें हो सकती हैं, क्योंकि फिट एंड फाइन वो नज़र आते हैं मगर अंदर क्या चल रहा होगा वो कोई नहीं जानता। चलिए जी, एक एक करके शुरुआत करते हैं। पहले 5 पॉसिबल सिनेरियोज आपको दिखाते हैं, 5 पॉसिबल कारण, वजह जिसकी वजह से विराट कोहली ने ये संन्यास लिया। बताया तो कुछ भी नहीं गया है, ना तो बोर्ड की तरफ से, ना विराट कोहली की तरफ से, और शायद ये जवाब आएगा भी नहीं कि भाई क्यों संन्यास लिया उन्होंने। मगर कुछ 5 मोटी मोटी कारण जो है ना वो क्या हो सकते हैं, वो वजहें आपको गिनाते हैं। एक एक करके सारी वजहें बताता हूं। दिखाएं जी ग्राफिक्स। 5 कारण। बोर्ड की पॉलिसी से शायद जो है विराट कोहली नाराज थे। बोर्ड की पॉलिसी बीजीटी के बाद कुछ बदली थी, शायद विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों उससे नाराज थे, क्योंकि दोनों ने, ऐसी खबरें हैं कि उस डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं किया था। कोच गंभीर के साथ हो सकता है दूसरी वजह कि भाई तालमेल ना बैठ रहा हो, क्योंकि ये खबरें तो निकल के आती ही रहती थी और बयान जो दोनों तरफ से या गंभीर के कभी कभी विराट और रोहित के ले लो तो ऐसा लगता था कि भाई एवरीथिंग इज नॉट वेल, ऑल इज नॉट वेल। टेस्ट क्रिकेट में ग्राफ जो है गिरता जा रहा था, प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था। पिछले 5 सालों के प्रदर्शन का भी ब्यौरा आपको देंगे, किस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा है। तो उन्होंने खुद सोचा होगा कि भाई अब वक्त आ गया है कि भाई नई पीढ़ी को सौंपा जाए। टेस्ट क्रिकेट के लिए शायद वो जुनून नहीं रहा और विराट कोहली बेंचमार्क हाई रखते हैं। वो सिर्फ ये नहीं कि भाई खेल सकते हैं तो खेल रहा हूं, अगर मैं उसी बेंचमार्क पे परफॉर्म कर सकता हूं तो मैं खेलूंगा। ये वो कई बार अपने इंटरव्यूज में बोल चुके हैं कि मैं वो इंसान नहीं हूं जो फिर टीम में बने रहने के लिए बना रहूं। वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से हो सकता है उन्होंने ऐसा किया हो, क्योंकि भाई एज को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, आप कितना भी फिट हो जाओ एज कैच करती ही है। या फिर कोई पारिवारिक वजहें हो सकती हैं कि परिवार को ज्यादा समय देना चाहते हो, जो करियर में अचीव करना था वो सब कुछ कर लिया है, अब वो सेटिस्फैक्शन जो है वो आ गई हो कि भाई संतोष आ गया कि भाई ठीक है ये तो अनंत है, आप कितना ही आगे तक चले जाओगे, मगर यहाँ पर जो है अब परिवार को समय देने का वक्त है। अब वो सोच जो है वो दिमाग के अंदर ज्यादा घर कर गई हो। तो ये कुछ 5 वजहें हमने गिनाई हैं और पहले तो मैं स्टूडियो में इस पे रिएक्शन ले लेता हूं कि किसको कौन सी वजह अच्छी लग रही है या तार्किक लग रही है। सर, आपको कौन सी वजह जो है सबसे ज्यादा तार्किक नजर आती है, लॉजिकल नजर आती है? बिल्कुल कुणाल, और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी का संन्यास यानी एक बहुत बड़ा फैसला। बिल्कुल, जब बहुत बड़े खिलाड़ी के संन्यास का फैसला यानी उसके करियर का सबसे बड़ा फैसला हो तो उसमें तमाम वजहें जो होती हैं जिस पर आपने जिक्र किया, आपने 5 वजहें बताई। मुझे लगता है शायद अगर आप मुझे कहें कि इसमें फेवरेट वजह कौन सी है या कौन सी ऐसी वजह है जिस पर मैं सबसे ज्यादा उसको मैं सहमत हूं या तार्किक लगती है, वो है नंबर 3, जहां पर आप कह रहे हैं कि उनका जो फॉर्म था वो फॉर्म गिरा है। लेकिन मैं ये बाकी 4 वजहें जो हैं उनको खारिज नहीं कर रहा हूं। मैं इसको इस तरह से देखता हूं, या मेरे नजरिए से अगर आप देखेंगे तो मैं इसको इस तरह से कहूंगा कि एक बड़े फैसले के पीछे अगर हम इसको कहें कि 10% वो सारी वजहें जो बाकी 4 वजहें गिनाई हैं आपने, और 60% वो वजह जिसको आपने वजह नंबर 3 पर रखा है, यानी वो फॉर्म नहीं थी। फॉर्म क्यों नहीं थी? पिछले 5 साल में विराट कोहली की जो औसत है जी वो गिरी है करीब 15 या 16, 48 से 32 पे आ गए वो। 2000 रन नहीं है उनके पिछले 5 वर्षों में। बीजीटी में उनका एक शतक है, उस शतक के बाद गिने चुने रन हैं। बिल्कुल, उससे पहले आप जब न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में जाएंगे वहां पर उनका एक अर्धशतक है, शायद 70 रन है संभवतः, और वहां भी फिर वैसे ही गिने चुने। तो जिस खिलाड़ी को हम जानते हैं एक रन मशीन की तरह, जिसके लिए यह कहा जाता है कि विराट का बल्ला चल गया अब वो चलता रहेगा, मतलब उनकी फॉर्म भी जाती थी, जब वो आउट ऑफ फॉर्म भी होते थे तो ये भरोसा रहता था उनके फैंस को कि ये बहुत लंबा नहीं चलेगा, उनका आउट ऑफ फॉर्म जाना बहुत जल्दी ही वो इन फॉर्म आ जाएंगे। विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके लिए मैं पर्सनली कहा करता था कि जैसे आपके मोबाइल में एक ऑटो करेक्शन का मोड होता है, आप अगर दिल्ली की स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं तो वो ठीक कर देता है, कहता है ये नहीं ये होती है। तो वो विराट कोहली की बल्लेबाजी में वो ऑटो करेक्शन मोड था। बड़े से बड़े गेंदबाज के खिलाफ अगर वो एक गेंद गलत खेलते थे, अगली गेंद वो गलती नहीं करते थे, वो सुधार लेते थे। लेकिन अगर आप इधर देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में, आप याद कीजिए किस तरह से ऑफ स्टंप के बाहर वो लगातार ठीक ठाक बाहर, मतलब ये भी नहीं कि वो विकेट चौथे स्टंप पे खेल रहे हो, 8वें
नवे स्टंप की गेंद को भी जाके वो छूने के चक्कर में आउट हुए। तो इन सब चीजों को जब मैं मिलाता हूं और आपकी जो वो 5 वजहों का आपने हवाला दिया, उन 5 वजहों से मुझे जो वजह सबसे ज्यादा तार्किक लगती है वो ये लगती है कि जो भी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, यानी विराट कोहली, हेड कोच गौतम गंभीर, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और सबसे बड़ा पेरेंटल बॉडी यानी बीसीसीआई, सबको ये लगा कि नहीं, अब वो समय आ गया है जब ये फैसला लेना चाहिए। हाँ, अब वो फैसला कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसकी कहानी हम लोग आगे बात करेंगे। बिल्कुल जी, और वो आती रहेंगी, वो चीजें जो है वो निकल कर आती रहेंगी, कुछ इंफॉर्मेशन सोर्सेज के बेस से और रिपोर्ट्स जो है वो आती रहेंगी। अलका से बात कर लीजिए, अलका ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। हाँ, नाश्ता इन्होंने नहीं किया और आते ही इन्होंने पहली बात ये बोली कि मेरे से तो खाया ही नहीं जा रहा है। चलिए जी, अभी आपको बाद में शो के बाद कुछ खिला देते हैं, मगर ये बताएं कि पहले आपको ये जो 5 वजह हमने गिनाई हैं, इसमें से कौन सी वजह आपको लॉजिकल नजर आ रही है? कोई भी वजह समझ नहीं आ रही है। हाँ, क्योंकि मतलब मैं कोई भी वजह वो रिटायर नहीं होनी बिल्कुल, चाहिए। वो मतलब कम से कम 10,000 रन, ये उन्होंने खुद कहा था कि मैं 10,000 रन बनाना चाहता हूँ। तो वो चाहता हूँ इतनी जल्दी एकदम आनन फानन में कैसे फैसला कर दिया? अभी रोहित शर्मा ने एक बड़ा शॉक दिया था, अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है उसको ठीक तरीके से, और अचानक से यहाँ वैसे ही इंडो पाक वो चल रही हैं लड़ाइयाँ और ये सीज फायर और इतनी सारी चीजें चल रही हैं, और बीच में ये एक बड़ा सा स्टेटमेंट आता है, वो भी इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाल के। बिल्कुल, मतलब ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। रिटायरमेंट वो लेते हैं, हर किसी को रिटायर तो होना ही है, लेकिन हाँ, आपने कहा कि एज उसकी टाइम ठीक है, लेकिन वो जितने फिट हैं, ठीक है, सर ने सही बताया कि उनका फॉर्म बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, टेस्ट क्रिकेट में बहुत कमाल नहीं कर पा रहे थे, पर ऐसा कौन सा क्रिकेटर है जो पूरी साल पूरी जिंदगी एक ही फॉर्म में चलता है? बिल्कुल जी, नहीं चलता है। और कई बार मतलब एज ए फैन मैं बोल रही हूँ, मैं बहुत जानकारी के हिसाब से नहीं बोल, मैं सिर्फ एज ए फैन बोल रही हूँ कि मैं 10,000 उनके नाम के आगे लिखा हुआ देखना चाहती थी। असल में ये एक बड़ी मजबूत वॉइस है जो अलका की वॉइस है ना। हाँ, बिल्कुल। इस वॉइस को आप ये कह के कि ये सिर्फ फैन की वॉइस है, ऐसा नहीं है। सबके जहन में ये सवाल है कि अचानक क्या हो गया, वो 10,000 रन उन्होंने क्यों नहीं बनाए? वो जो 100 शतक का उनका एक माइलस्टोन चाहते थे, वहां तक वो पहुंचना, उसकी क्लोज जा सकते थे अगर वो 2 साल और टेस्ट मैच खेलते, और 2 साल में अगर मैं पकड़ लूं कि वो 12-14 टेस्ट मैच भी और खेलते, 12-14 टेस्ट मैच में से अगर 5 या 6 शतक भी लगाते तो फिर वो 90 के आसपास पहुंच सकते थे। तो ये सारे देखिए, हम और आप बात करेंगे तर्कों पर, बिल्कुल ठीक है, लेकिन तर्कों से इतर क्रिकेट फैंस जो है ना वो तर्क पर काम नहीं करते। उनके लिए तो मतलब सीधा है कि विराट कोहली ने क्यों संन्यास ले लिया जब वो इतने फिट थे। इसका जवाब दे दे कोई। बिल्कुल जी, इसका जवाब कोई दे दे वही कि जब वो इतने फिट थे, जब वो जो पैशन फ्रेंचाइजी क्रिकेट में जो है नजर आ रहा है, वो पैशन जो है इंडिया के लिए क्यों नहीं नजर आएगा? ठीक है, इसका कोई जवाब नहीं है। इसका जवाब विराट कोहली के पास होगा शायद कि भाई शायद वो जो भी सोच रहे हैं, उनके दिमाग में जो भी चल रहा हो। वैसे मैं अपनी भी वजह गिना देता हूं जो मुझे नजर आती है इन 5 वजहों में से, जो मुझे सबसे ज्यादा, जिसका परसेंटेज आप किसी एक को नहीं बोल सकते कि सिर्फ यही पॉइंट, जब सर की बात ठीक है, कोई एक वजह नहीं होती किसी भी एक डिसीजन में पहुंचने के लिए, मल्टीपल वजहें होती हैं। ठीक है, तो मुझे जो लगता है जिसमें सबसे ज्यादा पॉइंट जो जाने चाहिए ना, वो मुझे 2 नंबर नजर आती है। होता क्या है कि जब आपका कोच, आपका मैनेजमेंट, आपका चीफ सिलेक्टर या कोई भी वो आपको वांटेड फील कराता है ना, तो आप 200% मोटिवेशन के साथ खेलते हो। और जब आपको वो ये कराता है कि भाई ये तो मेरा डिसीजन तो है नहीं उनको खेलना है कि नहीं खेलना है, ये तो सिलेक्टर का डिसीजन है, चुन लेंगे तो खेल लेंगे, तो फिर वो आप ना अनवांटेड से लगते हो। फिर जो एक बड़ा खिलाड़ी होता है वो उसका मोटिवेशन लेवल ना 100% भी नहीं होता, 200% तो छोड़ दीजिए, वो 100% भी नहीं होता। और शायद उतनी परसेंटेज के साथ ना विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते कि अगर मेरे पास सही कारण है टेस्ट क्रिकेट खेलने के तो मैं खेलूंगा, अगर वो सही कारण नहीं है तो फिर मेरे को जो करना कराना था मैंने कर लिया, अब मुझे 100 शतक नहीं बनाने। ठीक है, ये एक चीज उन्होंने मतलब इस रिटायरमेंट से ये भी तय हो गया कि भाई वो 100 शतकों के बारे में उस तरीके से नहीं सोच रहे थे, उतने ज्यादा उसके पीछे जो भाग नहीं रहे थे, वो चेज नहीं कर रहे थे उन 100 शतकों को, ये भी चीज यहां पर तय हो गई। चलिए जी, इससे पहले आगे बढ़े, एक बार स्टेटमेंट दिखा देते हैं जो इंटरनेट पे उन्होंने डाली, इंस्टाग्राम पर। वैसे आजकल लोग कुछ भी हो ना वो इंस्टाग्राम पे ही डालते हैं या फिर सोशल मीडिया पे पहले डालते हैं, मतलब ये तरीका मेरी जनरेशन को भी समझ नहीं आता है थोड़ा सा। 14 साल हो चुके हैं जब मैंने पहली बार टेस्ट क्रिकेट में बैगी ब्लू कैप पहनी थी। ईमानदारी से कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस फॉर्मेट का सफर मुझे कहां लेकर जाएगा। इसने मेरी परीक्षा ली, मुझे बनाया और ऐसे सबक सिखाए जिन्हें आजीवन याद रखूंगा। सफेद जर्सी में खेलना काफी निजी मामला होता है, काफी मेहनत लगती है, लंबे दिन होते हैं, ऐसे छोटे पल होते हैं जिन्हें कोई नहीं देख पाता, लेकिन वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। जैसा कि मैं इस फॉर्मेट से हट रहा हूं तो ये आसान नहीं है, लेकिन ये सही लग रहा है। मेरे पास जो कुछ था मैंने इस खेल को दिया और मैं जितनी उम्मीद कर सकता था उससे कहीं ज्यादा मुझे मिला है। मैं खेल अपने साथी खिलाड़ियों के साथ आभार भरे दिल के साथ विदा ले रहा हूं। मैं हमेशा अपने टेस्ट करियर को
खुशी के साथ जो है वो देखूंगा, उसको याद रखूंगा। 269 अलविदा, उन्होंने जो है #269 अलविदा, ये विराट कोहली का बयान जो है इसमें सामने आता है। सर एक होता है ना कि कई बार आप किसी का स्टेटमेंट पढ़ते हो, हम जेनरिक न्यूज़ भी होता है उसमें भी देखते हैं, उसके मायने निकाले जाते हैं, ठीक है। इस स्टेटमेंट में ना कहीं पर भी हताशा नहीं झलकती है, ठीक है, कहीं पर भी वो गुस्सा नहीं झलकता, और ये खिलाड़ी उस किस्म का है कि अगर इसमें वो हो ना, अगर वो चीज़ भरी हो तो फिर वो निकल ही आती है। ये ऐसा नहीं कि भाई नपी तुली एक स्टेटमेंट जो है इसको लिख के दी गई और उन्होंने पढ़ दी गई कि भाई पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट जो है आप दे दीजिए और ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। ये दिल से भी लिखी गई है, मगर इसमें हताशा, निराशा और गुस्सा नहीं झलक रहा है। हाँ, वो जानबूझ के नहीं झलक रहा है और नहीं झलकना चाहिए। विराट कोहली का जो स्टेचर है ना, और जो पिछले दिनों एक टर्म बड़ा पॉपुलर हो गया था कि इनकी पीआर टीम और उनकी पीआर टीम, अब बहुत स्ट्रांग पीआर टीम होती है, और वो पीआर टीम आपके एक एक शब्द को, मतलब मुझे डांस ही करना है या मुझे डांस भी करना है, हाँ। वो ही और भी में ना वो उसमें 3 दिन लगा देते हैं इसको डिसाइड करने में कि इनको ही लिखना चाहिए या भी लिखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट जो है वो पूरा प्रॉपर, सिर्फ विराट कोहली ऐसा नहीं कि मोबाइल में बैठे और जैसे हम आपको मैसेज करते हैं कुणाल आज तुम 12 बजे ऑफिस आ जाना और ऐसे कर लेना, वैसा मैसेज नहीं है। ये लिखा गया है, तय किया गया है, 4 लोगों से उसको पढ़ाया गया है, डिस्कशन किया गया है, और ये जानबूझकर किया गया है। ये पूछा भी गया होगा कि इससे कोई फ्रस्ट्रेशन तो नहीं झलक रहा है, इससे कोई ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मेरे साथ कोई ज्यादती हुई, मैं भरा बैठा हूं, कुछ बड़ा बैलेंस स्टेटमेट है। हाँ जी बैलेंस है, तब ये लिखा गया, मैं कम से कम इसको ऐसे देखता हूं। बिल्कुल। और ये अपेक्षा भी की जाती है। विराट कोहली जिस तरह के खिलाड़ी हैं, जिस तरह की उनके रिकॉर्ड्स हैं, जिस तरह का उनका कद है, आप अगर आपके अंदर झुंझलाहट होगी और फिर आप भी वही गलतियां करेंगे जो गलतियां इससे पहले के कुछ प्लेयर्स ने की, कि संन्यास लिया तो पता चला कि उनके परिवार से कोई आया, वो कुछ बोलने लगा, वो सब बैड इन टेस्ट जाता है। और बीसीसीआई इतनी ताकतवर संस्था है, ये हम सब जानते हैं, 50 बार इस बार मतलब हमने डिस्कशन किया हुआ कि आप जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी बिल्कुल आपके 100 काम पढ़ने हैं, उनसे तमाम बेनिफिट्स हैं, तमाम बेनिफिट्स हैं, और आपको 100 तरीके से वो जोड़ सकते हैं अपने साथ। तो आप चाहते भी यही हो कि आप विदा ले रहे हो तो अच्छे मोड से विदा लो और गुड नोट पे जाओ। और ऐसा कुछ आप कहेंगे, जैसे चूंकि मैंने पॉइंट 3 चुना है जहां फॉर्म की बात हो रही है उनकी, तो अगर उनको फॉर्म के आधार पर हटना पड़ा, 60% अगर वो मेजॉरिटी स्टेक उसका है, तो फिर शिकायत होनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल जी, और वैसे वो सही बात है, मतलब 2023 को छोड़ दें तो बाकी किसी 2020 से अगर हम पकड़े, 2023 को छोड़ दें, एक एक्सेप्शनल ईयर वो था जहां 50 से ज्यादा की औसत थी, बाकी किसी साल जो 50 की औसत नहीं हुई है, परफॉर्मेंस जो है वो गिरी भी है। एक कारण वो भी यहाँ पर जो है काफी बड़ा जो है वो नजर आता है। वैसे अलका एक बात है, ये स्टेटमेंट हमने पढ़ी, उनकी वाइफ की स्टेटमेंट भी ना मैं आ गई है, मैं देख रहा था, तो मैं उसको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। मैं फिर आपसे इस पे सवाल पूछूंगा। वो बोले अनुष्का की आ गई है, बेटर हाफ की, उन्होंने बोले they'll talk about records and milestones, but I will remember the tears you never showed, the battles no one saw, and the unwavering love you gave this format. I know how much all this took from you at every test series. After every test series, you became little wiser, little humbler, and watching you evolve through it has been a privilege. Somehow, I always imagined you would retire international cricket in whites, but you have always followed your heart, and so I just want to say my love. You have earned every bit of this goodbye. ये गुड बाय आपको लग रहा है विराट कोहली के स्टेचर का गुड बाय जो है वो डिजर्व करते थे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वो ये तो घर वालों का प्यार है, पत्नी का प्यार है, वो अलग है। वो उससे इतर कोई बात तो बोलेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन बड़ा भावनात्मक लिखा है उन्होंने। हाँ, इमोशनल तो वो है, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने टीयर्स की बात की है। अच्छा, जिस तरीके का कद है विराट कोहली का, जो ऑरा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, इम्पल्सिव है, इगोइस्टिक है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करना उनके नेचर में है, ठीक है। और वो हमें कहीं ना कहीं क्रिकेट में इंटरेस्ट पैदा कराता है बहुत ज्यादा। उनके फैंस शायद इसलिए उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल सर ने जैसा बताया कि पीआर जो टीम होती है, बिल्कुल उससे इतर उन्होंने वो जो लिखा है ना, वो विराट कोहली नहीं है। विराट कोहली ऐसे बातें करते ही नहीं है, ठीक है। वो इमोशनल है, वो एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है, सब कुछ है, लेकिन जो उन्होंने लिखा है ये उनका लिखा हुआ नहीं है। और ऑब्वियसली अनुष्का उनका साथ देंगी, जिसने
टीयर्स की बात की है, जो इमोशंस की बात उन्होंने की है, हाँ। ठीक है, और जितना प्यार और जितना पैशन उनके खेल में है, जो बंदा आईपीएल के लिए इतना लड़ मर सकता है, अर्धशतक पे अर्धशतक बनाए चले जा रहा है, और वहां वो टेस्ट क्रिकेट की तरह खेल रहा है जहां पे लोगों ने इतना क्रिटिसाइज किया कि स्ट्राइक रेट इतना खराब है, इतना खराब स्ट्राइक रेट है, कोई एक मतलब 100 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, ये क्या टेस्ट क्रिकेट चल रहा है। तो जो बंदा आईपीएल में सिर्फ इसलिए टिक के खेल रहा है ताकि उसकी टीम जीत सके, इतने क्रिटिसिज्म वो सह रहा है, वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेगा इस तरीके से, वो भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल के। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा आप T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी याद कीजिए, वहां पे जिस तरह की बल्लेबाजी की थी उन्होंने, वो अगेंस्ट द T20 रूल्स थी। बिल्कुल। और क्या विराट मतलब जीत गए, बहुत अच्छी बात है, स्लोवेस्ट T20 है, अर्धशतक था। एग्जैक्टली। और आज आप जीत गए, तालियां बज गई, सब कुछ वाहवाही हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन एक सेकंड के लिए सोच के देखिए कि अगर भारत वहां हार गया होता तो फिर बाकी सब कुछ गया भाड़ में। सिर्फ और सिर्फ ये होता कि विराट कोहली जो है इस देश के सबसे बड़े विलन होते हैं क्रिकेट के, वो सेल्फिश है, वो अपने लिए खेलते हैं। ये किस तरह से रन बनाए, लेकिन वहां पर विराट कोहली ने अपनी मैच्योरिटी दिखाई, वो उस अपराध को मतलब झेलने के लिए तैयार थे कि अगर मुझ पर उंगलियां उठेंगी तो उठें, लेकिन मेरी टीम के लिए अभी जो जरूरत है वो करूंगा। बिल्कुल। तो आप इस संन्यास में अगर कुछ भी ऐसा है जो अलका को या तमाम लोग को हताश करेगा या निराश करेगा, तो इसकी टाइमिंग जरूर है। बिल्कुल जी, वो टाइमिंग जो है ना वो जरूर चुनेगी। वैसे इसके पीछे की कहानी ये बता देता हूँ। हाँ। कहानी इसके पीछे की जो अंदर की खबर है जो निकल कर आई है, और बाकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जैसा आपने शुरू में बताया कि बहुत सारी सुनने को मिलेंगी, लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि जो मुझे समझ में आता है, जो मैंने सोर्सेज से बात की, हेड कोच और चीफ सेलेक्टर ये दो लोग इस पेज पर थे कि हाँ, हमको अब रोहित शर्मा और विराट कोहली से आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि अब नया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल शुरू होने वाला है। अगर हम किसी भी एक नए खिलाड़ी को आजमाना चाहते हैं तो हमारे पास कम से कम 6-7 महीने तो ऐसे होने चाहिए जिसमें हम आजमा सकें, तब जाकर हम उस स्लॉट पर, नंबर 4 के स्लॉट पर एक किसी परमानेंट आदमी को जगह देंगे कि हाँ भाई, अब तुमको इस साइकिल में इंडिया को रिप्रेजेंट करना है नंबर 4 पर। और अब सवाल ये था कि गौतम गंभीर ये बात रोहित शर्मा को कह सकते हैं क्या, विराट कोहली को कह सकते हैं क्या, या अजीत अगर कर कह सकते हैं क्या। तो जब समझ में आया कि नहीं, हम दोनों नहीं कह सकते, तो फिर बीसीसीआई के एक पूर्व अधिकारी को अप्रोच किया गया। पूर्व अधिकारी के साथ अच्छे संबंध हैं इस पूरे ग्रुप के। उसने कहा कि ठीक है, चलिए, अगर ये आप लोग का धर्म संकट है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो मैं कम्युनिकेट कर देता हूं। उन्होंने कम्युनिकेट किया और बहुत साफ शब्दों में बता दिया कि भाई, जो बात आपने थोड़ी देर पहले कही कि अनवांटेड अगर लगता है, तो बता दिया गया कि देखिए, कोच और सेलेक्टर आप दोनों लोगों को नहीं चाहते, बाकी अब आगे आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना है। बिल्कुल। तो फिर आपके सामने इसके अलावा कोई विकल्प नहीं होता कि आप कि फिर आप कब लेंगे संन्यास, या आप तय कर लीजिए। और बल्कि ये जो बाकी एक पक्ष है, यानी हेड कोच, बीसीसीआई के वो अधिकारी और चीफ सेलेक्टर, इनके बीच में एक नैरेटिव ये भी रहा कि इन दोनों को दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद ही तुरंत अनाउंस कर देना चाहिए था। वो जो हम लोग कह रहे हैं कि आखिर मैदान से क्यों नहीं मिला मौका, तो शायद ये नैरेटिव है कि भाई वहां पर कर देना चाहिए था, तो ये धर्म संकट जो फंस गया, ये नहीं होता। और ये बहुत तब ऑथेंटिक भी लगता और तब लगता कि चलो, एक जीत के बाद जब आप संन्यास जैसी बात करते हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपने हाई नोट पे छोड़ा है, और वो डिजर्व भी करते हैं। एग्जैक्टली। और जिस तरीके की फॉर्म में खास तौर से इस समय वो चल रहे हैं आईपीएल में, जी बिल्कुल, ठीक है, वो सही बात है। रन वो बना रहे हैं, और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं एंकर की भूमिका के साथ, और उसी स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं जिसपे उन्हें इतनी सारी बातें सुननी पड़ती है। बात हमेशा रही, उनको पता है कि कोई कुछ भी करियर बोल भर दे, रही है ना, उनको वैसे ही खेलना है। तो ये थोड़ा सा ये जो टाइमिंग हो गया, और ये जो टाइमिंग है ना, ये फैंस ये को मिस्टेक भी जो है मेरे ख्याल से मतलब सबसे ही हो गई है। ये मिस्टेक सबसे ही हो गई कि भैया उसको कैसे सेट किया जाए। रोक को दोनों को एक साथ रोक दिया, ये थोड़ा ये कम्युनिकेशन जो है ना वो उस तरीके से नहीं हुआ, नहीं तो ज्यादा बेहतर होता। चलिए जी, मैं एक बार फटाफट से दिखाता हूँ कि किसने क्या कहा है। गौतम गंभीर ने क्या कहा है पहले वो, उसके बाद जय शाह जो चेयरमैन आईसीसी हैं, और फिर वीरेंद्र सहवाग ने क्या बोला है विराट कोहली के रिटायरमेंट पे। फटाफट से बैक टू बैक जो है ये तीनों ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, तीनों के दिखा देते हैं रिएक्शंस। यहां पर गौतम गंभीर ने बोला, एक शख्स जिसके पास शेर जैसा जज्बा है, तुम्हें याद करूंगा चिक्स, ये उन्होंने यहां पर बोला है। चीकू उनका घर का नाम है। बिल्कुल बिल्कुल। और जय शाह ने बोला, शानदार टेस्ट करियर के लिए बधाई विराट कोहली, T20 क्रिकेट के दौर में पारंपरिक फॉर्मेट की लोकप्रियता बनाए रखने, अनुशासन, फिटनेस, प्रतिबद्धता के मामले में असाधारण उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि भाई आपने जो लोकप्रियता जो है ना, वो लोकप्रियता अब कितनी रहेगी, क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट को ऐसे करेक्टर्स की जरूरत है
विराट कोहली जैसे ब्रांड एम्बेसडर की ज़रूरत है। चलिए जी, तीसरे पे आते हैं। वीरेंद्र सहवाग ने क्या बोला? वीरेंद्र सहवाग ने तो जब से छोटे थे चीकू तब से खेलते हुए देखा इनको। विराट, शानदार टेस्ट करियर के लिए बधाई। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी समझ गया था कि तुम खास हो। टेस्ट क्रिकेट में जो तेजी और जुनून तुमने दिखाया वो देखने लायक था। तुम टेस्ट क्रिकेट के एक बेहतरीन प्रतिनिधि रहे हो। वनडे क्रिकेट के लिए तुम्हें शुभकामनाएं यहां पर देता हूं। सर, अब यही सारी पॉइंट ना आ गई घूम फिर के। ये तो सब लोगों ने अच्छा बोल दिया और साथ रहे हैं, सब कुछ है। गौतम गंभीर ने भी उनके बारे में बोल दिया कि भाई तुम्हें मैं याद करूंगा। गौतम गंभीर ने तो ये भी बोला था कि मतलब याद कैसे करूंगा? अभी तो वनडे क्रिकेट में सवाल उनसे पूछा गया था एक इंटरव्यू में, तो गौतम गंभीर से कि आप किस क्रिकेटर के अंदर घुसना चाहते हो, तब भी उन्होंने विराट कोहली का नाम लिया था। तो इन बातों से तो ये लग रहा था कि इन दोनों के बीच में कोई गड़बड़ नहीं चल रही है। और अभी मैंने इंटरव्यू 2-3 दिन पहले ही देखा था। बिल्कुल। और फिर ये अचानक, मैं ये जानना चाहती हूँ आप दोनों से कि मैं टेस्ट क्रिकेट में किसको देखूंगी? नहीं, अभी आपके पास शुभमन गिल है देखने के लिए, है। और क्या यशस्वी जायसवाल है देखने के लिए। उनको और आप ऐसे आश्चर्यचकित नजरों से मत देखिए, विराट कोहली भी कभी आए थे तो ऐसे ही नए खिलाड़ी थे। वो एरा था जब सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ी तब स्टार हुआ करते थे। तब अगर ये पूछा गया होता कि सचिन के बाद या कुंबले के बाद या सहवाग के बाद किसको देखें, तो गंभीर तो लोगों ने विराट का नाम लिया था और तब आपने विराट को देखा है। तो बिल्कुल, ये तो मंच है जी, यहाँ पर लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। बस ये कि हर किसी की अपनी एक डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं, उनकी अलग अलग यादें होती हैं। आज तक युवराज सिंह का कोई रिप्लेसमेंट तो मिला नहीं है, मगर फिर भी टीम जीतती है ना। तो वही बात है, विराट कोहली को अपनी चीज़ों के लिए याद रखा जाएगा और खुशी से याद रखा जाएगा जिस तरीके से वो यहाँ पर गए हैं। मगर एक चीज़ है सर इसके अंदर जो वीरेंद्र सहवाग ने बोली कि भाई वनडे क्रिकेट के लिए तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि भाई चलो अगर हो कोई बात हो, कोई गिला शिकवा, अगर किसी, जैसे आपने भी जो कहानी जो बताई भाई, जो सोर्सेज से पता लग रहा है कि भाई किसी ने आके बोल दिया कि भाई सेलेक्टर और कोच जो है वो इस लाइन पे सोच रहे हैं, तो बुरा तो लगा ही होगा अंदर से। भाई ह्यूमन है आदमी, तो उसको लगता है कि यार जो होता सीधा बोल लेते, कुछ ना कुछ तो आदमी बोलेगा ही, अंदर रख लिया होगा। अब उसी सेट ऑफ लोगों के साथ जो है आप 2027 का वनडे वर्ल्ड कप जीतने के लिए कोशिश करोगे, जहां पे आपको पता है कि उसने एक फॉर्मेट से आपको लगभग जो है अलविदा कर दिया और आपके कुछ सपने टूट गए कि 10,000 रन बनाने हैं, 100 शतक बनाने हैं। आप वहां पर कैसे निभा लोगे फिर? मुझे नहीं लगता, मुझे दिखती हुई नहीं दिखती। मुझे तो अब दिखता है कि ये जो वनडे खेलते रहेंगे उसकी वजह क्या होती है। बड़ी खरी बात बता देता हूं। हर खिलाड़ी के अपने अपने करार होते हैं अलग अलग कंपनियों से। उन करार के रिन्यू होने के लिए कुछ नियम एवं शर्तें होती हैं कि भाई अगर आप ये करेंगे तो आपका जो करार है और उसकी जो फीस है वो ये रहेगी, अगर आप ये करेंगे तो ये रहेगी। उन सब के एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि अगर आपने संन्यास ले लिया तो उसके बाद आपकी जो इंटरनेशनल प्लेयर की जो ओहदा है वो तो रहा नहीं, फिर तो आप फॉर्मर प्लेयर हो गए ना, तो फिर आपकी फीस जो है वो ये हो जाएगी। इस तरह की चीजें भी होती हैं। तो कई बार इसीलिए खिलाड़ी अपने रिटायरमेंट को टालता है कि चलो हम खेलेंगे नहीं। लेकिन आपको पता है इसलिए बहुत सारे, मतलब आज अब तो नहीं होता ये, लेकिन बहुत पहले ये भी होता था कि मुझे टीम में सेलेक्ट कर लो, भले प्लेइंग 11 में मत खिलाना, मतलब प्लेइंग 11 में मत खिलाना, लेकिन 15 में रख लो। 15 में रख लो तो मेरा वो करार जो दिसंबर में ड्यू हो रहा है वो फिर से रिन्यू हो जाएगा, फिर उसके बाद खिलाना चाहे नहीं खिलाना। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं। और रही बात, मुझे इसमें अब देखिए सबसे बड़ा जो प्रश्न है मेरे जहन में वो ये है कि ये दोधारी तलवार है गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के लिए भी। क्यों? क्योंकि अब अगर इंग्लैंड में अच्छा नहीं खेला, जो भी खिलाड़ी नंबर 4 पे गया और जिसने भी ओपन किया, जिसने भी रोहित शर्मा की जगह खेला और जो भी विराट कोहली की जगह खेला, अगर नहीं चला तो फिर आप सोच लीजिए क्या होगा। फिर उसके बाद जितनी जो अभी गोलियां ऐसे चल रही, फिर वो तुरंत शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसे चलने लगेंगे कि भाई आपने एक खिलाड़ी को जो इतना फिट था, एक ही सीरीज तो खराब गई थी, फिर वो तुरंत फेवर में उनके आएगी बातें। तो इसलिए भी शायद ये जो फैसला है बहुत सोच समझ के, और इसीलिए जो मैंने पूरा आपको चैनल समझाया कि किस तरीके से कम्युनिकेट किया गया, उसमें देरी हुई या उसमें जो कुछ भी हुआ वो इसीलिए हुआ क्योंकि अच्छी खासी चर्निंग हुई है कि हम ये करें कि ना करें, क्योंकि दोनों बहुत बड़े नाम हैं। बिल्कुल जी, बड़े नाम हैं। और अगर अब आप फेलियर होते हो जो टेस्ट क्रिकेट में, जैसे अभी इंग्लैंड दौरे पे अगर आप फेलियर हो जाता है, अगर आप वहाँ पर नहीं जीत पाते हो, अगर आपकी परफॉर्मेंस खराब होती है, जीतना ना जीतना तो चलो दूसरी बात है, मगर अगर वो इंटेंट और वो फ्लेवर नहीं दिखता है कि भाई ये कि नंबर 1 टीम और दबदबा और चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई टीम और वो, तो उसके बाद फिर सवाल कोच के ऊपर आ जाएंगे, फिर वो बंदूकें उल्टी हो जाएंगी और फिर कोई पूछने वाला नहीं होगा। चलिए जी, कोई बात नहीं। अब थोड़ी सी बात ना इस ब्रॉडकास्ट के अंत में ये कर लेते हैं कि भाई एज ए कैप्टन विराट कोहली का
क्या उन्होंने जो है मार्क छोड़े, और वहां पर उन्होंने सबसे बड़ा मार्क जो है ना टेस्ट क्रिकेट में एज ए कैप्टन एज ए प्लेयर जो है ना, जब वो कप्तानी कर रहे थे तो उनकी बल्लेबाजी भी उस तरीके से चमकी, वो उनका बेस्ट दौर था टेस्ट क्रिकेट के अंदर। ठीक है, चलिए जी दिखाता हूं आपको आंकड़े और उसके बाद इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उनके टेस्ट रिकॉर्ड भी बैक टू बैक ही दिखा दे। ठीक है, ये उनके आंकड़े हैं जी। सब कप्तान है, दिग्गज कप्तान है, जिसमें विराट कोहली ने 68 टेस्ट मैचेस में कैप्टेंसी की और 40 मैच जीते। धोनी ने 60 में करी थी और 27 जीते थे। फिर गांगुली ने 49 में 21। अब चलो डिफरेंट एरास को कई बार लोग बोल देते हैं भाई कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, मगर ये है कि अगर गांगुली कुछ अलग फ्लेवर लेके आए थे, धोनी किसी और तरीके से करते थे, तो विराट ने भी अपनी कैप्टेंसी में एक अलग फ्लेवर लेके आए कि भाई उन्होंने बड़ी एग्रेसिव कप्तानी करनी शुरू कर दी। साथ में तेज गेंदबाजों को बैक करना शुरू कर दिया, तेज गेंदबाजों के साथ खेलूंगा, जीतने के लिए खेलूंगा, हार के लिए नहीं खेलूंगा। मुझे आज भी वो इनिंग्स याद है जो ऑस्ट्रेलिया में खेली गई थी, जो टेस्ट मैच ड्रॉ हो सकता था मगर वो इन्होंने जीतने के चक्कर में गवा दिया, वो सीरीज ड्रॉ हो जाती। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ना, वो विराट कोहली एज ए कैप्टन, अगर आप बुक्स में अगर कोई भी पीछे खंगाल के देखेगा हिस्ट्री बुक्स को क्रिकेट की, तो वो यही दिखाएगा कि विराट कोहली वाज द बेस्ट क्रिकेट कैप्टन इंडिया एवर गॉट। सर अगली किताब में विराट कोहली के बारे में क्या लिखेंगे? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी चीज जो आपने कही कि उस हार के बाद, हाँ। वो जो हार गए, जो ड्रॉ हो सकता था, सीरीज बच सकती थी, हार के बाद विराट कोहली ने कहा कि मैं ऐसे 100 मैच 100 बार 100 हारने को तैयार हूं। हाँ। तो वो सबका जो आपने कहा ना, सबका जैसे आप जब सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो कोई सीढ़ी का पहला पायदान होता है, कोई दूसरा पायदान होता है, तो वैसे ही अजहरुद्दीन की कप्तानी के बाद सौरव गांगुली ने आपको विदेश में जाके खड़ा होना सिखाया कि आप आंखों में आंखें डाल के स्लेज करिए। अगर ऑस्ट्रेलिया आप गए, अगर आपको स्टीव वॉ कुछ बोल रहे हैं, आप उनको पलट के जवाब दीजिए, मैं हूं पीछे। धोनी ने उसमें थोड़ा सा चतुराई लाई और वो चतुराई के साथ चीजें करना शुरू की, वहां से जीत मिली। विराट कोहली ने आक्रामकता, जो उनका बेसिकली जो उनकी पर्सनालिटी थी, जी, उस पर्सनालिटी को उन्होंने कैप्टनसी में अपने दिखाया। बिल्कुल जी, उसी को दिखाया और उसका नतीजा दुनिया के सामने था। किस तरीके से नतीजे जो है वो सामने आए हैं। कुछ पर्सनल रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाए, फटाफट से वो भी प्ले कर दे और दिखा दे कि सबसे ज्यादा 40 टेस्ट जीतने वाले भारतीय कप्तान तो वो बने, सबसे ज्यादा 7 दोहरे शतक लगाने वाले भारतीय बने। लगातार 2 साल 3 दोहरे शतक लगाने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। आईसीसी रैंकिंग में सबसे ज्यादा 937 रेटिंग पॉइंट्स तक वो पहुंचे और विदेशी टेस्ट दौरे पर, एक विदेशी टेस्ट दौरे पर 4 शतक लगाने वाले वो पहले भारतीय थे। ये कमाल उन्होंने 2014-15 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर किया था। तो लेगेसी जो है ना, जो वो बहुत ही रिच लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं और बड़े भारी मन से उन्होंने भी अलविदा कहा होगा। और बाकी जितने फैंस हैं, जितने भी हम लोगों ने भी उनको कवर किया, ये हजम करना अभी तक ना ऐसा लग रहा है कि भाई शायद नहीं है, ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से लग रहा है कि भाई बंदा फिट एंड फाइन है और अभी सेवा दे सकता है, तो उसकी सेवाएं क्यों ना ली जाएं। मगर चलिए, ये विराट कोहली का फैसला हो सकता है। सर्कमस्टांसेस कई बार ऐसे होते हैं कि आप उनमें हेल्प नहीं कर सकते। चलिए, इस ब्रॉडकास्ट का आप सब लोग हमारे लिए हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कुछ कॉमेंट्स हो तो प्लीज़ जो है कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम किस तरीके से और सुधार कर सकते हैं। और स्पोर्ट्स 9 को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये ताज़ा तरीन जितनी भी खबरें आती हैं, हम 3 दिन से इस खबर को फॉलो कर रहे थे, आज मुकाम पर ये खबर पहुंची, आपको सारी अपडेट्स जो देते जा रहे थे। तो इस सारी अपडेट्स के लिए प्लीज़ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिलते रहेंगे। अभी हमको दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। MDH